हरि ओम बेटा। देखिए, आपका प्रश्न है बहुत दर्द भरा, दुख भरा है। इसमें आपने कहा है कि दीदी जी, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, गुरु कृपा क्यों नहीं करते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप ही उपाय बताइए। सबका उपाय भगवान बताता है, रास्ता भगवान ही खोलता है। लेकिन बेटा, भगवान, आपने कहा भगवान कृपा क्यों नहीं करते हैं? भगवान की कृपा है तभी उनकी सांसें हैं अभी। भगवान की कृपा ना होती तो अस्तित्व ही जो है, गुरु की कृपा है। करोड़ों लोग ये संसार में सांसें नहीं रह गई, उनका अस्तित्व मिट गया। अभी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से जो है आपकी तपस्या, आपके भाव, आपकी शुद्धता से उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होगी। और आज से कहना ये छोड़ दो कि इनकी तबीयत खराब है। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो कि तबीयत खराब है तो वो ब्रह्मांड में जाता है और प्रकृति कहती इसको खराबी की ज़रूरत है, खराबी ही इसके पास में भेजो। तुम कहो अब बेटर हैं, अब अच्छे हैं। आज से संकल्प ले लो कि पहले से बेटर हैं, पहले से सही हैं, पहले से ठीक हैं। आज से ये मत कहना, और अपने पति को भी कह दो तुम कि आपका मन बीमार है, आपने हाथ पैर ढीला कर रखा है। साहस और हिम्मत करिए, बीमारी को आप जीत लीजिए। बीमारी बड़ी है कि हम बड़े हैं, पहले ये बताओ। लोग पुरानी कहावत ना उसमें सुनने में पड़ो। लोग कहेंगे बुखार हाथी को गिरा देता है। अरे हाथी कमज़ोर है इसलिए गिरा देता है। जो बुखार को जीत ले, अपने पति से कह दो योगा करें, अनुलोम विलोम कपालभाति। उठ के बैठ नहीं पाते हैं तो अनुलोम विलोम लेटे लेटे करें, कह दो। और जो है दवा भी दो तो उसका भगवान का प्रसाद समझ करके दो, उलझ करके खींच करके। क्या पहले तौबा डाल देते हो तुम? यही तो कहती हो, क्या मालूम है दवा फ़ायदा करे कि ना करे। इतने दिन हो गए, यह दवा फ़ायदे नहीं कर रही, आप ही तो तौबा उसमें डालते हो। तौबा हटा लो उसको और इनसे कह दो साहसी बनो, हिम्मती बनो। आज से कह दो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं, थोड़ा सा टहलें, उठें, अपने आप ही तबीयत को जीतें। क्योंकि अगर साहसी इंसान होता तो कैसी भी उसके परिस्थिति और तबीयत खराब हो, सबको जीत लेता है, वो उसके हाथ में है। लेकिन कुछ तो बीमारी इंसान को गिराती है और कुछ इंसान की जो है सोच गिरा देती कि हम बीमार हैं, हम क्या करें, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। नहीं हटा दो शब्द, अगर जो है नहीं हटा दोगे तो अपने आप उनकी तबीयत सुधर जाएगी। भगवान सबके साथ में, तुम एक पाँव चलो, भगवान 100 पग चलने को तैयार है। अगर जो है तो हम ही हिम्मत हार देते हैं। प्रकृति हमारी मदद कैसे कर? हम चरपैया पर लेटे, प्रकृति हमारी कैसे मदद चला देगी? वो हम खुद साहस करें, हम खुद हिम्मत करें, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा चलें, प्रकृति की हवा लें। अपने आप आवाज़ से कह दो कि उनसे ये कह दो कि हम बीमार नहीं हैं, बिल्कुल हम सही हो गए, पहले से अच्छे हैं। वही दवा देखना बिल्कुल फ़ायदा करने लगेगी। जो है दुआ से उसको हरि ओम का जाप करके पानी देना, हरि ओम का जाप करके दवा देना कि भगवान ये औषधि तुम्हारा अमृत है, इनको दे रहे हैं, ये अमृत चख करके चंगे हो जाएंगे। ऐसा जो है विचार बनाइए, अपने आप वो ठीक होने लगेंगे। और उनसे भी कह दो कि आज से, और ये वाणी सुनाना उनको कि आज से ये कह दो कि हमारी तबीयत खराब नहीं है। आप कहते हो मेरी तबीयत खराब है, आज से कह दो मेरी तबीयत खराब नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा, ये शरीर को, ये गाड़ी को मैं सही करके चलाऊंगा, गाड़ी को मैं सही करके चलाऊंगा। मैं आत्मा, इस पर बैठने वाला शुद्ध आत्मा हूँ। अगर जो है ज़रा से अभी आप जो है थोड़ी सी बात बता रहे हैं, आप जो है बीमार पड़े हैं, लेकिन आप लड़ने लगो, देखो उनको कितनी ताकत आ जाएगी, झंझना उठेंगे।
आप जरा सी विपरीत बोल दो, वो उठा उनके ताकत आ जाएगी। ऐसे ताकत जोश पैदा करें और जोश पैदा करके चलना, थोड़ा चलने की कोशिश करें और देखिए तबीयत में बदलाव तुरंत आएगा। और आज से ये कह दो, भगवान पहले से हम बेटर हैं, पहले से हम ठीक हैं, गुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। ये मत कहो आप कह रहे हैं गुरु कृपा क्यों नहीं करते हैं, नहीं आ गया शब्द ना, नहीं शब्द हटा दो। गुरु आपने बहुत कृपा करी है कि इनकी सांसें चल रही हैं। अभी शरीर, अगर मान लो शरीर है, मांस नहीं है, हड्डी है, तो मांस फिर आ जाएगा। हिम्मत पैदा करो, साहसी बनो और जो है अपने को ये मत सोचो कि तबीयत नहीं सही है, बिल्कुल सही होएगी। आप परेशान न होइए, भगवान की कृपा लेकर के आगे बढ़िए। जो गुरु भगवान का जो है कहते हैं मट्टी छूता है भगवान का नाम लेकर के, वो भी सोना बन जाता है। अगर मीरा को जहर दिया गया तो क्या मीरा मरी? जहर दिया गया था, मीरा मरी? नहीं मरी ना, क्योंकि भगवान का प्रसादी समझी। राणा ने जहर दिया, मीरा ने हाथ में थाम लिया और कहा कि जो है ये तेरे कृष्ण की प्रसादी है। मीरा ने जहर का प्याला हाथ में थाम लिया और प्रभु का नाम लिया और पी गई जहर। देख लो, जहर पी गई, उसको विष व्यापा नहीं। जब भगवान के अर्पण करके जो है वो जब पी गई तो भगवान की जहर जो है भगवान को चढ़ गया। भगवान को पहले चढ़ा दिया ना, जहर उनको लग गया, वो जो है जहर अमृत बन गया। ऐसे दवा भी भगवान को, भगवान का नाम लेकर के अमृत बना करके देना, उसमें तौबा मत डालना कि जो है क्या मालूम जो है दवा फ़ायदा करे कि ना करे। ये विचार अपने मन से हटा दो, निकाल दो। आज से देख लेना उनकी तबीयत में सुधार हो जाएगी। लेकिन तन बीमार है तो है, लेकिन मन बीमार नहीं होना चाहिए। अभी आपको देखिए, आपका बुखार हो, हम आपको उदाहरण बताते हैं। एक प्रेमी जो है वेंटिलेटर पर लेटी थी, आपको बता रहे हैं, बिल्कुल देखा हुआ उदाहरण बता रहे हैं कि इतनी इंसान के अंदर शक्ति होती है और इतनी बल होता है। बीमार भी हो लेकिन उठ करके वेंटिलेटर पर लेटे हुए थे वो, और जो है कई दिन से हॉस्पिटल में पूरा घर पड़ा हुआ था। पिता उनके और बेटे को डॉक्टर ने दवा लिख करके पर्चा दिया, कहा ये दवा ले आओ। दवा पास में कहीं मिली नहीं मेडिकल स्टोर में। अब वो दूर लाने गया, दूर से दवाई ले आ रहा था भीड़ में, और जो है उसकी गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन फूट फाट हुआ गया और जो है थोड़ी बहुत चोट हल्की फुल्की आ गई, खून निकल आया। अब जो है कहा इतनी देर हो गई, वेंटिलेटर पर लेटे आंख बंद, कहा इतनी देर हो गई। किसी ने बताया भैया का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा भैया का एक्सीडेंट, इतना सुना और वो उठ के चल दी। और जो वेंटिलेटर पर लेटे हुए थे वो भी नली वली फेंक दिया, और फेंक करके जीना पर से उतर के भागते हुए नीचे पहुँचे तो देखा बेटा आया हुआ था, खून वून थोड़ा बहुत। कहा भैया क्या हुआ, कहाँ लगी। अब अपनी तो ये बीमारी को भूल गए और जो है उतर के चलने लगे, हाल चाल पूछने लगे। डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये जैसे बिजली का शॉक दिया जाता है ना इंसान को, ऐसे इनके बेटे का एक्सीडेंट इनकी जो है तबीयत को सही कर दिया। तो कहीं से शक्ति क्या लाई गई थी? शक्ति खुद अंदर थी ही थी, भरी हुई थी ना। ऐसे जो है शक्ति कहीं बाहर नहीं थी, अंदर ही है। जागृत करो शक्ति को, इंसान के हाथ में है, चाहे तो इसको बिगाड़ सकता है, चाहे तो बना सकता है। अपने अंदर उत्साह है और कहेंगे हमको खाना अच्छा नहीं लगता, खाना नहीं खाएंगे। जब अन्न पेट में नहीं जाएगा तो कैसे तन चलेगा, पहले ये बताओ। जबरदस्ती एक रोटी दाल की पानी के साथ में चबा करके जबरदस्ती निगलें, ज़्यादा सुखवारी पना ना करें। दवाई मुट्ठा भर के खा लेते हैं। एक प्रेमी को जो है डॉक्टर ने कैंसर बताया, कहा खाना बिल्कुल नहीं है, उनको जो है बोन
कैंसर हो गया। अब उनके बेटे ने जो है हमारे पास फ़ोन किया, कहा इनका खाना छूट गया। हमने कहा खाना कैसे छूट गया, फ़ोन दो उसको। फ़ोन दिया, प्रेमी है, सत्संग प्रेमी, और उनके बेटे बहुत बड़े अधिकारी हैं, मेजर से भी बड़ी पोस्ट है। उन्होंने कहा बताइए आंटी हम क्या करें। हमने कहा कुछ मत करो, फ़ोन दो उसको, बुढ़िया को लाओ। फ़ोन किया, हमने कहा खाना क्यों नहीं खा रही। कहा क्या करे, निगलता नहीं। हम कहा जो ढेर भर दवा, किलो भर दवा खा रही है वो निगल जाता है, हैं। दाल का पानी, एक कटोरा भर दाल तुमको पीनी है और रोटी खाना। अब भैया वो बस उसको बात लग गई, कटोरा भर के दाल पीने लगी और 2 रोटी दिन में, 3 रोटी वही ज़बरदस्ती चबा चबा के निकलने लगी। अभी देखो जिंदा बैठी हैं। डॉक्टर ने कहा था मुश्किल से बहुत जो है जी जाएंगे तो 3-4 महीने जिएंगे बस। इनके 90% इनके अंदर कैंसर फैल गया है। और जो है साहसी, उनको गुरु के ज्ञान से ऐसी साहस भरी गई कि कहा कि तुम जो है देह नहीं हो, देह को चिर फाड़ के डाल दो, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, अभी मरना नहीं है। ये कई 3-4 साल की बात बता रहे हैं और वो अभी भी चलती हैं। और अभी जो है व्हील चेयर पर चल रही थी और बाथरूम में गई तो नहा रही थी, कपड़ा तौलिया पकड़ के उतारने लगी, गिरी, उनकी हड्डी पैर टूट गया चकना। लेकिन हिम्मती साहसी ऐसे हैं, पैर टूट गया और पैर पर प्लास्टर रखा और जो है अपना वाकर लेकर के दिशा जंगल खुद हो आती, खुद नहा लेती, धन्य मानने लगे घर के लोग। ऐसे जो हिम्मती साहसी इंसान हो तो बीमारी क्या कर पाएगी, हैं। कई प्रेमियों को आसपास में 3-4 प्रेमी हैं, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन कहा क्या करें दीदी, कहा डॉक्टर ने जवाब दिया लेकिन भगवान ने भी जवाब नहीं दिया है। और अभी भी जिंदा बैठी हैं। डॉक्टर ने कहा 3-4 महीना और 10 सालें हो गई जिंदा बैठी हुई हैं। ऐसे आप ये हिम्मत क्यों हार रही, तबीयत ठीक नहीं होती, तबीयत कैसे ठीक नहीं होगी। अनाज खाएं और जो है हिम्मत बढ़ाएं अपने अंदर, उठ कर के चलना, बिस्तरा मत देना, बिस्तरा पर लेटने से और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इसलिए जो है तुम ही जो इतना कमज़ोर पड़ी हो, तुम्हारे अंदर इतनी कमज़ोरी है, तुम ही कह रही हो कि हम बहुत परेशान हैं। तुम परेशान होगे तो पेशेंट क्या होगा, कभी सोचा है तुमने। उसके अंदर तो साहस तो बढ़ाती नहीं हो, हिम्मत तो बढ़ाती नहीं हो, बस कह दो हम परेशान हैं, हम क्या करें। तुमसे ज़्यादा वो परेशान होगा, वो कहेगा कि जो है ये हमारी सेवा से ऊब रही हैं, थक गई हैं। नहीं, साहसी बनो, हिम्मत बनो कि तुम्हें जो है परेशान मत हो। आप बस बहुत लिख दिए बहुत परेशान है, क्यों परेशान हो, साहसी बनो। या तो काहिल हैं आपके पति, हिम्मती नहीं है, काहिलता छोड़ दें। अगर काहिलता छोड़ देंगे तो वो चलने लगेंगे, उनके अंदर साहस आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी। जो हिम्मत आएगी तो वो अपने आप चलने लगेंगे। अन्न जरूर पेट में जाना चाहिए। इतनी जल्दी कमज़ोर हो जाते हो, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए हो, हम परेशान हैं, क्यों परेशान हो जाते हो। लोग देखो कितने दिन जो है अपाहिज होकर के पड़े रहते हैं। हमने देखा सब्जी मंडी में एक लड़का जो है 25 साल का होगा, उससे आलू लेने लगे तो हमने कहा भैया उसका एक हाथ है ही नहीं, कटा। हमने कहा भैया कैसे, तो कही आंटी जी बोरा में आलू बोरा का बोरा ले लेते हैं और बोरा का बोरा ले करके रिक्शा पर लदा लेते हैं। भगवान ने एक हाथ तो मेरा सही रखा है, ये देखिए हमको तराजू में तौलना भी नहीं, आप आलू भर दीजिए हम तराजू में रख देंगे। रख दिया और कहा जितने जिसको लेना होता, करेला भिंडी सब है, जिसको लेना होता अपने हाथ से भर देता है और भर के हम तो कांटे पर रख दो और पैसा दे दो। अगर ऐसे इंसान के अंदर हिम्मत हो तो हिम्मत हारेगा। ऐसे ये मत कहो कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है बिल्कुल, अपनी हिम्मत को हार देते हो तभी जो है ऐसी बात निकलती है। बिल्कुल आज से ना निकलने न पाए कह दो बिल्कुल तबीयत सही है, बिल्कुल चंगे हो गए हैं, अब उनके कोई जो है कुछ रह ही नहीं गया है, सारी दवा फ़ायदा कर रही है। जब इस तरह उनसे कहोगे तो उनका भी मनोबल बढ़ेगी। तुम तो मनोबल घटा देते हो, कहते हो कि बहुत हम परेशान, खुद ही तुम परेशान होते हो, तो वो क्या सही रहेगा इंसान।
तुम अपने अंदर जो है शक्ति पैदा करो और ये कहो कि भगवान मेरे साथ में है। थोड़ा कार्य जो है तुम करो और ज़्यादा भगवान करेगा। ये सोच लो, भगवान जो है कभी जो है नहीं कि तुमको गिराएगा, गिराता नहीं, उठाएगा। तुम एक पैर थोड़ा थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में उनको पकड़ के चलाओ, पकड़ करके चलाओ और जो है उनको हिम्मत बढ़ाओ। और जो है दूसरी देह की चर्चा मत करना करो। तुम शुद्ध आत्मा हो, भगवान तुम्हें शक्ति देगा। अंदर तुम्हारे परमात्मा बैठा है। ऐसा विचार बनाओगे, ऐसी भाव रखोगे तो अपने आप ही जो चलने लगेंगे हैं। और जो है अनाज नहीं खाते हैं तो ये कह दो अनाज नहीं, ये औषधि है, इसको जो है दलिया बना के दो, पिया दो ज़बरदस्ती, पानी की तरह पिलाओ। दाल का पानी दो ज़बरदस्ती। नमक न सही लग रहा हो तो कम नमक डाल के दो हैं। जैसे वो उनको जो है किसी न किसी तरह से, बहुत लोग जो है अब देखो रोटी जो है होती है दूध, इनके शरीर में जाना चाहिए। रोटी दूध से सान दो आटा, और सान करके 2 रोटी ज़बरदस्ती खिलाओ, और खिलाओगे तो जो है अपने आप चलने लगेंगे। देखना दवा से ज़्यादा तुम्हारी दुआ, भगवान की कृपा तो तुम्हारे साथ पास में है, लेकिन कृपा को तुमने पीछे, जैसे हार का लॉकेट पीछे चला गया लेकिन देख ही नहीं रहा, इंसान परेशान है। ऐसे तुम्हारे पास में गुरु की कृपा है और तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। देखो तो, अगर तुम जो है प्यार भरी दृष्टि से देखोगे, उस निगाह से देखोगे कि संसार के दुख से मेरा दुख छोटा है। अभी सांस चल रही है, अगर सांस चल रही है तो परमात्मा चलाएगा भी। ऐसा साहस तुम पैदा करो और जो है मरीज के कदम भगवान ठीक कैसे नहीं करेगा, चलो उठो, ऐसा विचार बनाओ। हिम्मत नहीं हारना बेटा, हिम्मत ही हार जाओगे तो काम कैसे बनेगा। हैं, हरि ओम।